एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हो गई है सुबह और मेरे दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सुबह के 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ। और यहाँ पर उठ के सबसे पहले आँखों में ठंडे पानी के छींटे मार लेती हूँ, तभी आँख जाके खुलती है नींद। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आँखें भारी लगती है और नींद बिल्कुल नहीं खुलती है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ और आँखों में ठंडे पानी के छींटे मार लेती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं बाहर की तरफ और थोड़ा सा बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। तो मौसम तो वैसे ठंडा ही है, अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और बाहर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उजाला तो अभी नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है। तो मैं अपना पानी वगैरह ले लेती हूँ सुबह सुबह में। और मेरे साथ साथ ना हस्बैंड भी उठ जाते हैं। मतलब कभी जब मैं उठ गई पहले तो हस्बैंड को उठा देती हूँ, और जब हस्बैंड उठते हैं तो फिर वो मुझे उठा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से चलता है और सुबह हम दोनों साथ में ही उठते हैं। और पानी लेने के बाद फिर मैं जाऊंगी वॉक पे। और चलिए आज आप सबको भी लेकर के चलते हैं, बाहर का मौसम दिखाते हैं कि कैसा है हमारे यहाँ का। और यहाँ पर सबसे पहले पानी पीने के बाद फिर मैं अपना जो भी सॉक्स वगैरह है, स्वेटर्स वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी बाहर। और वैसे तो चलने के बाद फिर नहीं लगती है ज़्यादा, लेकिन अभी जब निकलेंगे ना घर से बाहर तो उस टाइम पे बहुत तेज़ ठंड लगती है। और इसलिए अब पूरे कपड़े वगैरह अपने पहन लेते हैं। और ठंडी में ना थोड़ा सा इन्हीं सब कामों में टाइम लग जाता है ज़्यादा। जब भी वॉक के लिए निकलते हैं या कहीं भी जाना हो तो इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, जैसे स्वेटर्स वगैरह पहनना, सॉक्स पहनना, सारी चीज़ें। तो वैसे तो मैं एक जगह रखी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ना गुम जाता है, तो उसी को मैं ढूंढने लगी थी। और देखिए मैं आ चुकी हूँ बाहर, मैं और हस्बैंड दोनों लोग हैं साथ में। बाहर आप देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, कोई भी नहीं दिख रहा है, सन्नाटा सा छाया है। और आपको पता है अंधेरे में ही वॉक करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब उजाला होने से पहले जो अंधेरा होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस टाइम पे वॉक करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा स्पीड में चलते हैं। तो शुरुआत उसी टाइम से होती है हमेशा। और कभी कभी अगर लेट हो गया ना, उजाला हो जाता है, तो फिर चलने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। 6 बजे हम लोग घर से निकले थे, मैं और हस्बैंड ने साथ में। और इसके बाद यहाँ से हमारी स्पीड बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली। और देख सकते हैं यहाँ उजाला हो चुका है। रास्ते में पॉपी मिल गए हैं, बहुत सारे हैं, ये ना डेली मुझे मिलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना और इनके साथ थोड़ा सा मस्ती करना। मुझे ना बहुत प्यारे लगते हैं ये, और इस टाइम पे हर जगह ये दिखते रहते हैं, तो डेली थोड़ा सा इनके साथ भी टाइम यहाँ पे ऐसे बीत जाता है। और देखते देखते ना हस्बैंड भी आगे निकल गए थे, मैं इनके साथ थोड़ा सा खेलने लगी थी। तो पूरे 1 घंटे की वॉक, 6 से लेकर के 7 बजे तक की वॉक हो चुकी है हमारी। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्क में। यहाँ पर एक गार्डन है छोटा सा, और इसी गार्डन में अभी मैं और हस्बैंड आ गए हैं। और अभी इस टाइम पे बच्चों का स्कूल लेट से है, इसी वजह से मुझे टाइम मिल जाता है यहाँ आने का। वरना अगर बच्चों का स्कूल जाने का जो टाइम है, अगर जल्दी होता तो फिर मैं यहाँ नहीं आती हूँ, फिर मैं वॉक करके और चली जाती हूँ, हस्बैंड आते हैं बस। तो देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, छोटा सा ही है। तो इसमें 2-3 पार्टीशन किया गया है, जिसमें एक जिम पॉइंट है और एक तरफ बच्चों के झूले लगे हुए हैं और एक तरफ ऐसे ही चेयर्स रखी हुई हैं बैठने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जिम एरिया है और यहीं पे हम लोग टाइम बिताएंगे। अभी थोड़ा सा इसी में एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, और हस्बैंड भी उनका भी रहता है, डेली एक्सरसाइज करते हैं। और बस चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। फूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं, थोड़े थोड़े से लगे हैं। बहुत छोटा सा है ये एरिया, में देखें तो बहुत छोटा एरिया में बना हुआ है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, बिताना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और चारों तरफ से आवाज़ भी आ रही थी चिड़ियों की चहचहाने की। तो ये सुबह का जो टाइम ना बड़ा सुकून वाला होता है। जिस दिन नहीं आते ना उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सरसाइज।
क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। एक टाइम फिक्स रहता है कि इस इतने बजे से इतने बजे तक हमें ये काम करना है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और लगभग 7:30 बज गए थे यहाँ पे बैठे बैठे ही, थोड़ा सा समय जो बीत गया था। और मतलब बहुत जल्दी टाइम बीत जाता, पता ही नहीं चलता कब सुबह के 5:30 से 7, 7:30 बज गए हैं। बिल्कुल पता नहीं चलता, सुबह का टाइम इतना जल्दी बीत जाता है। तो मैं भी बस हल्का फुल्का सा ऐसे ही वार्म अप करूँगी, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करूँगी। और इतना अगर आप डेली करते हो ना तो बहुत ही बढ़िया है। डेली अगर आप कोई भी काम करते हो ना, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है आगे चल कर के। तो मैं भी बहुत हल्की फुल्की से ऐसे ही एक्सरसाइज यहाँ पे डेली कर लेती हूँ, और मेरा इतना ही रहता है। और घर से बाहर वॉक के लिए निकल आती हूँ ना इतनी भयंकर वाली ठंड में, इतना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7:35 हो गए हैं सुबह के, और हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले थे। तो वही मैं दिखा रही थी कि हम लोग का जो 1 घंटे का स्टेप है ना, लगभग 7,000 के आसपास हो जाता है। और इतना होना भी चाहिए सुबह में। वैसे तो एक दिन में 10,000 स्टेप होने चाहिए। तो घर पे इधर उधर के काम में हो जाते हैं। और चलिए अब निकल लेते हैं यहाँ से बाहर घर की तरफ। तो ये था मेरा 1 से 1.5 घंटे का सबसे अच्छा वाला टाइम दिन भर में, पूरे दिन में। जैसे कि होता है ना, एक समय होता है जो आपको बहुत पसंद होता है और आपको उस समय का इंतज़ार रहता है। मेरा यही है सुबह का जो टाइम रहता है, मुझे इसी का इंतज़ार रहता है कि कब सुबह हो और मैं वॉक पे जाऊँ, थोड़ा सा बाहर मैं घूम फिर करके आती हूँ। जब सुबह तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है घर के काम करने की, और पूरे दिन भर मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ। और चलिए अब मैं आ चुकी हूँ घर आएंगे, ताला वगैरह खोलेंगे, क्योंकि लॉक करके मैं गई थी, बच्चे अंदर सो रहे हैं। और देख लेते हैं बाहर थोड़ा सा, बाहर से तो मैं वैसे भी आई हूँ, लेकिन ये जो दरवाजे हैं ना तो इनको खोल देंगे। क्योंकि इस टाइम पे अब दरवाजे नहीं बंद होंगे। सुबह तो मैं बंद करके गई थी, अब मैं इनको खोल दूँगी। बाहर की नेचुरल वाली हवा है घर के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं बादल कितने ज़्यादा छाए हुए हैं। तो पूरे 1 हफ्ते से ये ही हाल हो रखा है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अंदर बच्चे जग गए हैं कि नहीं। वैसे तो मैं अन्या को उठा करके गई थी। कितने बजे उठी अन्या? जब उठा के गए तभी उठी हो? सो गई थी, फिर 7 बजे उठे। 7 बजे? आज तो लेट हो अभी, लेकिन टाइम है, पढ़ लो। 6:30 उठ गए थे। 6:30 उठ गई थी? ब्रश की हो? नहीं। ठीक है, पानी गर्म करते हैं। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से बैठ जाओ, गर्दन टेढ़ी है, ठीक से बैठो। तो यहाँ जब मैं अंदर आई तो देखी तो अन्या कर रही थी पढ़ाई। और अन्या के ना एग्ज़ाम अभी होने ही वाले स्टार्ट, 2 दिन के बाद में दोनों बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अन्या क्या करती है ना कि रात में मुझे बोल करके रखती है कि मम्मा जब आप सुबह वॉक के लिए जाएंगे ना तो मुझे उठा दीजिएगा, मुझे पढ़ना है। तो इसीलिए वही मैं देख रही थी, उससे पूछ रही थी कितने बजे उठी हो। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जब बच्चे उठते हैं और उसके बाद फिर अचानक से आंख लग जाती है। वही वो मुझे बता रही थी 7 बजे मैं उठी हूँ। तो कोई बात नहीं अभी, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है, 10 बजे स्कूल जाना है, तो समय भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी ये पढ़ेंगे आराम से। और मैं आ जाती हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। क्योंकि बच्चे तो लेट से जाएंगे, लेकिन उनसे पहले हस्बैंड जाएंगे। तो हस्बैंड का जो काम है ना वो मैं जल्दी से निपटाऊंगी। सब्ज़ी रात में मैं नहीं कट कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा बचता है मेरे पास। तो सुबह में ही अभी मैंने सब्ज़ी कट करी है, और सबसे पहले इसको रख देते हैं पकने के लिए। और थोड़ा बहुत जो भी काम है किचन का वो मैं अभी हाथ के हाथ निपटा लेती हूँ। क्योंकि इसके बाद फिर हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर बच्चों का काम हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी तैयारियां हो जाएंगी। तो जो भी थोड़े बहुत काम है तो सबसे पहले मैंने रख दी है सब्ज़ी पकने के लिए। और यहाँ पर बर्तन जो है ना, बर्तनों को मैं सेट कर दूँगी, ये रात वाले बर्तन हैं।
और एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि मैं 1-2 दिन उठती हूँ और फिर उसके बाद फिर से मेरी आदत पहले जैसी हो जाती है। तो मैं क्या करूँ और मेरी आदत कैसे पड़े, मतलब डेली उठने की आदत कैसे डालें। सुबह सुबह उठना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आप रात में टाइम से सोइए और सुबह आप अपने आप उठ जाएंगे। और सुबह उठने की जो आदत है ना, वो आदत डालनी नहीं पड़ती है, वो आदत अपने आप बन जाती है। आप 2-4 दिन अगर कंटिन्यू काम करेंगे और फिर कंटिन्यू आगे ऐसे 2-4 दिन करेंगे, ऐसे करते करते जब आप हफ्ते 10 दिन 1 महीने जब आप कंटिन्यू ये काम करेंगे ना सुबह जल्दी उठने का, तो आपकी आदत अपने आप बन जाएगी। और गारंटी है कि जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी आदत सुबह जल्दी उठने की बन जाएगी। और जब आप 1-2 दिन उठते हैं तब आप फील किए होंगे कि आपको कैसा लग रहा था सुबह उठ करके। अच्छा लगता है तो फिर हम उसी चीज़ को याद करते हैं और फिर वही वजह हो जाती है उठने की कि हाँ, हमारा जो दिन था ना बहुत अच्छा गया था सुबह जल्दी उठ करके। और जैसे कि मुझे मेरा क्या है ना कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले यही याद आता है कि मुझे वॉक पे जाना है, और जो कि मेरा सबसे फेवरेट है सुबह सुबह उठ कर के वॉक पे जाना। तो जो काम आपको अच्छा लगता है ना, आप वो हमेशा कर पाओगे। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर लेती हूँ। आपके भी उठने की अगर कोई वजह है सुबह उठ करके, जैसे बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना है या फिर घर के कोई काम करने हैं या फिर कोई और काम, तो अगर आपके पास वजह होगी ना तो आप भी टाइम पर उठ पाओगे। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, जैसे कि आप 1 हफ्ते करके देखिए, फिर उसके बाद अगले 1 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते, ऐसे करके आज जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपकी आदत अपने आप बन जाएगी। और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो रात में जल्दी सोना पड़ेगा, तभी आपकी नींद सुबह जल्दी खुल पाएगी। तो बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह जल्दी उठना या फिर जल्दी उठने की आदत डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप आराम से कर पाओगे, कोशिश कीजिए, क्योंकि करना आपको ही पड़ेगा, तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा, बिना कोशिश किए कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरा ना सारा काम हो चुका है बातों बातों में, और नाश्ता बन चुका था, बच्चों को मैंने भेज दिया, हस्बैंड को भी भेज दिया था, और फिर मैं आराम से अपने लिए चाय छान ली थी, और चाय बैठ के मैं आराम से पीऊँगी। इसके बाद मैं किचन का जो भी थोड़ा सा काम बचा था ना, वो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म की सफाई करना, और यहाँ का जितना काम था वो मैं फिनिश करके और फिर जाऊँगी बाहर की तरफ, जो भी बाहर थोड़े बहुत काम होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हाथ के हाथ किचन की सफाई कर देंगे, और थोड़े से जो बर्तन रखे थे वो मैंने धुल लिए हैं नाश्ते के। ये तो हो गया किचन का काम। उसके बाद आ जाते हैं बाहर, और बाहर के भी थोड़े बहुत ही काम रहते हैं, ज़्यादा काम कुछ भी नहीं रहता। वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम रहता है, डेली ऐसे ही छोटे मोटे ही काम रहते हैं, और ये थोड़े थोड़े करके जो काम है ना, इन्हीं को मिला करके ढेर सारा टाइम जो है लग जाता है। तो ये ना कपड़े रखे हुए हैं, कल वाले कपड़े हैं, और सोफ़े में मैं रख दी थी सुबह शाम को, जब मैं उतारी थी ना थोड़ा लेट हो गया था तो मैं यहीं पे रख दी थी। तो इन कपड़ों को भी मैं समेट करके रख दूँगी, और थोड़ा सा यहाँ पे सारी चीज़ें सही कर दूँगी, ठीक ठाक कर दूँगी, ताकि देखने में अच्छा लगे, ख़राब ना लगे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे फैले हैं और मुझे अब झाड़ू पोछा वगैरह करना है। तो एक बार झाड़ू मैं पहले ही मार ली थी, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन अभी ना क्या हुआ कि बच्चे गए हैं, तो कभी कभी बच्चों के जूते से बहुत ज़्यादा वो निकलता है, धूल मिट्टी टाइप का, जैसे बालू रेत होता है ना, तो वो निकलता है। इसी की वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि गंदा है, तो फिर मैं अब यहाँ पे दोबारा से झाड़ू मारूंगी, क्योंकि झाड़ू मारे बिना तो बिल्कुल भी मन नहीं मानता, साफ़ नहीं होगा। तो अभी बच्चे गए हैं, इस वजह से मुझे अब ये दोबारा से काम करना पड़ रहा है। और ऐसे ही ना पूरे घर को भी मैं एक बार समेट दूंगी, जो भी ब्लैंकेट्स हैं और कपड़े वगैरह बिखरे हुए पड़े हैं, धुलने वाले कपड़े, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सबको मैं समेट दूंगी, और फटाफट से 1 घंटे में ये सारा काम मैं निपटा लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 घंटा लग जाता है, और वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन कामों को करने में। और वही है, मुझे थोड़ा सा वीडियो का जैसे वीडियो शूट करने के चक्कर में थोड़ा समय लग जाता है, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर के काम समेटने में। और सुबह सुबह अक्सर क्या होता है ना, फ़ोन भी आ जाते हैं, तो बात करते करते कभी टाइम निकल जाता है, कभी ये भी होता है किसी का फ़ोन आया तो फिर बात करनी पड़ती है। तो
मैं थोड़ा सा वही चाय पीते पीते ही बात कर लेती हूँ और बात करते करते ही जो है चाय अपनी फिनिश करती हूँ। इसके बाद फिर ये कामों में लगती हूँ। तो थोड़ा अभी क्या है ना, मेरे पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि सब लोग आएंगे काफ़ी लेट से, तो मैं जो भी मेरा काम है ना वो मैं आराम से करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे घर को सेट कर लिया है और ये जो मैट है यहाँ पर लगी हुई है ना, कारपेट, तो सोफ़े के पास जो कारपेट है इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चीज़ें, छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं। तो इसको मैं टॉवल से निकाल देती हूँ और मैं इसको टॉवल से ही निकालती हूँ। ऐसे मतलब कोई भी मैं कपड़ा ले लेती हूँ और कपड़े से ही मैं झाड़ देती हूँ, इसको आसानी से निकल जाता है। और फिर इधर साइड का उठा करके मैं इस पर झाड़ू मार लेती हूँ। तो इस तरीके से कारपेट की भी सफाई हो जाती है और मैं इसको साफ़ करूँगी, लेकिन अभी ना धूप बिल्कुल नहीं हो रही है तो इसको बिल्कुल अभी साफ़ नहीं करेंगे। जब थोड़ा धूप होने लग जाएगा, थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, तभी मैं इसको निकालूंगी और किसी दिन फिर मैं इसकी सफाई अच्छे से करूँगी। और चलिए, पूरे घर की साफ़ सफाई का काम हो चुका है मेरा और फिर मैं भी आ गई थी। कपड़े वगैरह मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ तो पानी इसका निकलता रहेगा। और बादल के साथ साथ ना हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं, तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो चलिए कपड़े वगैरह डाल देती हूँ और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। अपना थोड़ा सा मैं काम भी कर लूँगी वीडियो का, या फिर जो भी कुछ भी रहता है मेरा काम, तो वो सारा काम अपना मैं कर लूँगी। 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बचता है इस टाइम पे। तो अपना काम ख़त्म करके फिर मैं आऊँगी किचन में और फिर इसके बाद लंच की तैयारी में लग जाऊँगी। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चटनी, हस्बैंड की फेवरेट चटनी। और यहाँ इससे पहले मैंने रख दी थी दाल पकने के लिए। सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी और अब मैं बनाऊँगी चटनी टमाटर वाली, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के पत्ते, तो यही सारा मिक्स करके चटनी बनाऊँगी। और चटनी स्पेशल है क्योंकि मैं इसको सिलबट्टे में बना रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर मिक्सी में ही बनाती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं इसको बनाती हूँ सिलबट्टे में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है सिलबट्टे की चटनी पिसी हुई, उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं आजकल इसी में बना रही हूँ। और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है ना। ये सारी पुरानी चीज़ें जो भी थी ना, ये बहुत काम की चीज़ थी, जो कि आज के ज़माने में ना बहुत सारे लोग अब शायद भूल गए हैं इन चीज़ों को। तो ये शायद इन्हीं सब चीज़ों के लिए बना हुआ था, थोड़ा सा हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता था। और ये जो टमाटर, इसको मैंने भून लिया है और भूनने के बाद ही मैं चटनी बनाती हूँ, तो जो चटनी का स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भुना हुआ रहता है टमाटर तो ऐसा लगता है पका हुआ है ना, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। बस थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। इसका जो छिलका है ना वो भी निकल जाता है भुनने के बाद। इसके बाद इसको मैंने पीस लिया है और चटनी जो है पिस चुकी है। इसमें ऊपर से डाल देंगे नमक और खाना लगभग मेरा रेडी हो गया था। और फिर यहाँ पर बना लेते हैं रोटी। तो रोटी ना अभी मैं सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से बनाऊंगी। इसके बाद बच्चे क्योंकि जैसे लेट से आएंगे ना, तो उस टाइम पे उनके लिए फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। और अभी जो है लंच का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पर। और साथ के साथ किचन में मार देंगे कपड़ा, तो किचन मेरा साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग सारे काम मेरे हो चुके थे और हस्बैंड भी आ चुके थे। आराम से मेरा सारा काम हो गया है। इसके बाद मैं लगा देती हूँ थाली। तो चलिए अब हस्बैंड के लिए थाली निकाल देते हैं और अपने लिए भी मैं निकालूंगी। साथ में अभी हम लोग लंच करेंगे। और कुछ इस तरीके से मेरा दिन बीतता है, सुबह से लेकर के दोपहर तक कंटिन्यू इस तरीके से मैं अपने घर के सारे काम को मैनेज करती हूँ। और बस यहाँ पर थाली जो है लग चुकी है। इसके बाद जो बीच में 2 घंटे का समय बचेगा, क्योंकि अभी लगभग 2 बजे हुए हैं और बच्चे आएंगे 4 बजे, तो इस 2 घंटे में मैं अपना वीडियो का एडिटिंग वगैरह कर लूँगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा आराम भी करूँगी सुबह के, क्योंकि 5:30 बजे के उठने के बाद कभी कभी नींद भी आ जाती है, तो वही लगभग मैं थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी और अपना काम भी कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लंच की थाली तैयार है और आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स।